सो गाइस हम लोग जा रहे हैं एक्टिवा पे फोटो क्लिक करा रही है और डैडी का इधर टिकट्स लेने हैं। प्लीज वो स्टे हियर। सो यहाँ से टिकट लेना है एंड दिस इज अ गेट। यहाँ से अंदर जाएंगे अभी हम टिकट लेने के लिए। इधर से सब इधर से हाँ चाहिए तो सही दो ही। चलेंगे तो ये जो पैलेस विजिट करने जा रहे हैं ये सन डायनेस्टी के महाराज महाराणा उदय सिंह जी, जिन्होंने 1559 में इस उदयपुर शहर को बसाया और उनका नाम रखा है उदयपुर। उदय इज़ द नेम ऑफ राणा एंड पुर लाइक अ सिटी। पूरा बड़ा कोर्टयार्ड, उसको बोलते हैं कॉमन कोर्टयार्ड। माणक चौक, इस कोर्टयार्ड का नाम है माणक चौक। इसके अंदर गार्डन बना हुआ 1991 के अंदर करण पाटला के फादर अरविंद सिंह जी मेवाड़ ने बनाया। इसका पहले से जो पहाड़ के ऊपर बना हुआ नो एनी विंडो, कोई खिड़की नहीं है, पूरा पहाड़ है। पहाड़ को क्लियर करके और डिज़ाइन बनाया और उसके बाद ऊपर से बनना शुरू करा। ये मोर लाइक हिंदू आर्किटेक्चर, मेवाड़ का कॉमन आर्किटेक्चर है वो हिंदू टच है। जितने भी आपको सपोर्टिंग पिलर रखें उसमें ब्लूमिंग लोटस और उसके बाद एलिफेंट। एलिफेंट इज द गॉड ऑफ गुड लक, लॉर्ड गणेश। उसके ऊपर एक गार्डन है जिसको बोलते हैं बाड़ी महल। अभी अपन वहाँ चलेंगे। सो गाइस हमने गाइड कर दिया है, वो हमें दिखाएंगे अंकल सब। और यहाँ पे सब शॉपिंग के लिए है ना, ये बात करेंगे ओ बुक शॉप। बाद में एक बार पैलेस कर ले वहाँ पे। चलो कैमरा है ना, एनी पासवर्ड जो पड़ी ना जाओ। कल्ला कापड़ी बोलते हैं तोरण पोल। तोरण ये जो लटका हुआ पार्ट है इसको बोलते हैं तोरण, और ये पोल पोल इट्स अ कॉमन डोर। और ये शादी में यूज़ में लिया था तोरण। तोरण मारने की प्रथा राजपूत फैमिली के अंदर थी। पिक ऑफ पर बना हुआ, फिर गणेश, फिर ओम और स्वास्तिका आएगा यहाँ से। इधर से आइएगा। लक्षराज मेवाड़, श्री जी लक्षराज मेवाड़। इनके फादर, इनकी डेथ अभी कुछ समय पहले हुई है और अभी ये करंट मारना है। इनके नाम कई सारे ब्रिटिश रिकॉर्ड हैं। उनके एंशियंट टाइम में महाराणा उदय सिंह जिन्होंने ये उदयपुर बसाया, उनके लड़के महाराणा प्रताप, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन, एवरीबडी नो द नेम, द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इन इंडिया। महाराणा प्रताप, ही वॉज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर इन इंडिया। बाहरी आक्रमणकारी को पहली बार विरोध, पहली बार अगेंस्ट 22 साल तक इन्होंने युद्ध लड़ा है। 57 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 1540 में जन्म है और 1597 में इनका डेथ हो गया। उसके बाद अमर सिंह, उनके लड़के महाराणा करण सिंह, ऐसे करके जनरेशन से जनरेशन राज करते आ रहे हैं। ये पहला ऐसा स्टेट है मेवाड़ का, उदयपुर सिटी, जो कभी अपना बैटल नहीं आ रहा है। उदयपुर अपना कभी बैटल नहीं आ रहा है। तो जितने भी राजा हैं सब जनरेशन से जनरेशन राज कर रहे हैं। ये इंडिया की पहली और वर्ल्ड की दूसरी लिविंग डायनेस्टी है। आगे बढ़कर टिकट अपने हाथ में रखें प्लीज। ग्रुप मेंबर साथ में चले प्लीज। महल के पीछे बहुत बड़ी झील है, फेस है सबसे मिलर, क्योंकि पहले के ज़माने में
पिक्चर्स थे कैमरा नहीं था ना। 1840 के अंदर पहली बार इंडिया में कैमरा आया, और 1840 के बाद जो 7 जो फोटोज हैं वो सारे ओरिजिनल हैं, और ये सब जनरेशन से जनरेशन आज करें और आर्टिस्ट ने बनाया। इधर आइएगा यहाँ। उसके बाद देश आजाद हो गया, डेमोक्रेसी आ गई। आखिरी ऑफिशियल और पहले डिसेबल महाराणा भोपाल सिंह। जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट ने इनको पेंशन देना शुरू करी। जब पेंशन बंद हुई तो इनके लड़के महाराणा भगवत सिंह जी ने इस पैलेस को ट्रस्ट में दान दे दिया, और उस ट्रस्ट में दान देने के बाद इस पैलेस को म्यूजियम बना दिया। तो जितना भी पैसा आता है ट्रस्ट में जाता है, और ट्रस्ट से महाराणा सैलरी लेते हैं, और जितने भी वर्कर हैं जो जनरेशन से जनरेशन यहाँ काम कर रहे हैं वो अपना सैलरी लेते हैं। और 125 टेम्पल्स हैं यहाँ पर, 125 मंदिर है इस मेवाड़ के अंदर। उनके लिए मंदिर का तन, पुजारी का पैसा, मेंटेनेंस, सभी सब पैसा यहाँ से पूरे मंदिरों में जाता है इस ट्रस्ट से। आइए, अभी जिनकी डेथ हुई है ना, महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़, तो महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़ लक्ष्यराज सिंह जी के फादर। महाराणा भोपाल सिंह जी पहले डिसेबल और लास्ट ऑफिशियल। उनके लड़के महाराणा भगवत सिंह जी, जिन्होंने इस पैलेस को ट्रस्ट में दिया और ट्रस्ट बनाया महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। उसके बाद उनके लड़के महाराणा अरविंद सिंह जी मेवाड़, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन इन दिस फैमिली, बिकॉज आफ्टर दिस पर्सन दिस मेवाड़ गोइंग बी वेरी हाईलाइट, पैलेस गोइंग बी वेरी फेमस। We do lots of special things for the Udaipur. And this one, who started the destination wedding in Udaipur, this Maharana, he was only 42 years right now, and he's only 42 years old. And ma'am, इंडिया के अंदर जो डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू हुई है, इन्होंने स्टार्ट करी है। आइए, गणेश जी का आशीर्वाद देने जिला सब पावन, एक 400 साल पुराना। ओके। लक्ष्मी जी की प्रतिमा, ये भी 400 साल पुरानी। ग्लास सारे बेल्जियम से आए हैं, और टाइल्स इंग्लैंड, विक्टोरिया टाइल्स। 59 से, और पहला कंस्ट्रक्शन हुआ है मंदिर, फर्स्ट में बना है मंदिर। ये पूरा जो आप देख रहे हैं पार्ट, ये फ्लोर पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर से कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। और पहली बार मंदिर बनाने का रीज़न ये है कि महाराणा के गुरु प्रेम गिरी गोस्वामी, जिनके आशीर्वाद से ये मंदिर बनाया। 16 पिल्लरों के ऊपर मंदिर बनाया, अंदर उनका फायर पीठ, ट्राइडेंट, पीछे विष्णु जी की प्रतिमा, और दोनों तरफ, एक तरफ है इनकार्नेशन ऑफ विष्णु, श्रीनाथ जी का फोटो है, और एक तरफ एकलिंग जी का। और ये पूरा पहाड़ है। राज तिलक यहीं पर होता है। महाराणा वहाँ से स्पीच देते, कॉमन मैन यहाँ, फैमिली यहाँ, और फीमेल ऊपर से देखती है ताकि उनको घूंघट लेना नहीं पड़े। छोटी छोटी जाली है और शटर विंडो। तो पहले मंदिर से शुरुआत करेंगे। आइए, सिंगल पीस ऑफ मार्बल लोअर जॉइंट, 8 बाई 8 का एक मार्बल का पीस है ये। और इस डब को महाराणा 1 लाख चांदी के सिक्के इसमें भरते हैं, जिस समय महाराणा का रूलिंग सेरेमनी होता है। राज तिलक के बाद 25,000 सिक्के यहाँ से लेके गरीबों में दान दिए जाते हैं, और बाकी का पैसा जब मेडिकल इमरजेंसी और जब बरसात नहीं होती तो महाराणा ये पैसा गरीबों में देते हैं। ये 8 बाई 8 का 400 साल पुराना एक पीस है। This pillar is not made of marble. It's made of limestone. लाइमस्टोन से इसलिए बनाया गया है ताकि गर्मी में गर्म नहीं हो और सर्दी में ठंडा नहीं हो। लाइमस्टोन का टेम्परेचर इक्वल रहता है, ये शाइन बहुत करता है। ये शाइन इसलिए कर रहा है क्योंकि लाइमस्टोन के अंदर सी शेल मिला हुआ है, ठीक है, सी शेल मिला रखा है इसके अंदर। अपन खड़े हैं, इसको बोलते हैं बाड़ी महल। बाड़ी इट मीन्स अ गार्डन, महल इट मीन्स अ पैलेस, इट्स अ पैलेस गार्डन। तो बाड़ी महल 1755 में महाराणा अमर सिंह जी सेकंड ने बनवाया। इसमें जितने भी मार्बल के पिलर लगे हैं ये टोटल 104 है।
नंबर ऑफ मार्बल पिलर 104। फ्लोर भी मार्बल की है, दीवार भी मार्बल की है और उसकी छत भी मार्बल की है। और ये मेवाड़ और मुगल का कॉम्बिनेशन है। सी मेवाड़ के मंदिर बनाते हैं टॉप डोम, ऊपर लोटस, ब्लूमिंग लोटस। गुरु ने कहा था ब्लूमिंग लोटस इज मिलना वन डे योर सिटी ब्लूम। सो उदयपुर एवरी डे ब्लूम, आवर सिटी एवरी डे ब्लूमिंग। एंड सी आर्च, दिस इज मोर लाइक ए मुगल स्टाइल। सो मेवाड़ एंड मुगल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर राजा होली खेला करते थे। ओके। ये होली खेलने के लिए बेस्ट प्लेस है। पानी पूरा भर दिया जाता है, उसके बाद होली खेली जाती है। होली से एक टाइम पहले यहाँ पर भागवत गीता का पाठ होता है। और भागवत गीता का जब पाठ होता है तो हर एक बंदे को बुलाया जाता है जो महाराणा की फैमिली से टच में है। और महाराणा वहाँ पर भागवत गीता का पाठ सुनते हैं और सब भागवत गीता का पाठ सुनते हैं। वहाँ पर एक खूबसूरत तस्वीर लग रही है, ड्रोन का पिक्चर, पहले शिप और व्यू देखेंगे। आइए, अभी अपन यहाँ पर है, ओह हम यहाँ मिले थे, ओह यहाँ से वो करा, यहाँ से अंदर आए, यहाँ से ऊपर आए। अब यहाँ से पूरा वॉक करके और फिर बाहर निकलेंगे यहाँ से। तो ये म्यूजियम पार्ट है, ये होटल है, ये रेजिडेंस है शंभू निवास और ये शिव निवास होटल। ये पूरा पैलेस का ये वाला पार्ट होटल है और ये गोल बना हुआ है। इसको पहले तो बोलते थे गोल महल। फर्स्ट टाइम इसका नाम चेंज करा और रखा गया शंभू शिव निवास पैलेस। और ये कंस्ट्रक्शन है बकिंगम पैलेस का कॉपी। से फाउंटेन, डोर, एम्प्टी पार्ट, रेजिडेंस, लॉन एंड होटल। 3 पैलेस बनवा रखे हैं, सिटी पैलेस, लेक पैलेस, मॉनसून पैलेस। बाहर के ऊपर मॉनसून के समय में, गर्मी के समय में और सर्दी के समय में। इंडिया के अंदर ग्लास आया। ग्लास। हाँ, 1860 के जब पहली बार ग्लास आया तो ग्लास लाया गया बेल्जियम से कलरफुल। और ओके। उस समय ग्लास का जो प्राइस था मैडम, इट्स मोर हायर देन गोल्ड। वी गिव देम ग्लास गोल्ड एंड दे गिव अस ग्लास। और महाराणा ने जो यूज़ लिया उस ग्लास का, बहुत ही खूबसूरत कमरा बनाया है। उसकी फ्लोर भी कांच की है, दीवार भी कांच की और छत भी कांच की। और दोनों दरवाजे हैं वो आइवरी डोर है। तो इस दरवाजे से जब अपन चलेंगे तो इस दरवाजे को नहीं, आगे वाले दरवाजे का ध्यान रखना, उसका शॉर्ट हाइट है, ठीक है, लगे नहीं। ओके। अंदर जाके आए क्या? Arkadaş. Ağaçki burcu. Mr. Sorry. के पास ही ठहरी हुई है। Is the room called fresco? All the beautiful painting is called fresco. Painting up on the wall. एक ही आर्टिस्ट ने 8 साल लगाए इस पूरे पेंटिंग को बनाने में। 100,000 नियरली अबाउट फिगर्स इसके अंदर। उस कॉर्नर में शिवा, इस कॉर्नर में ब्रह्मा और उस कॉर्नर में विष्णु और लास्ट में है शक्ति, फीमेल। सात ताका किशन विलास। यहाँ पर सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत है। कुछ टाइल्स हैं जो चाइना से लाई गई, न्यू पोर्ट है। कुछ टाइल्स है डच, हॉलैंड की स्टोरी टाइल्स और काफ़ी खूबसूरत व्यू। लेफ्ट में एक कमरा बना हुआ है जो है हमारे यहाँ का लाइब्रेरी। महाराणा सज्जन सिंह जी ने अपने राइटर कवि श्यामल दास से एक बुक लिखाया जिसको बोलते हैं वीर विनोद। वो देखेंगे आगे लाइए। इसके अंदर एक फैन रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ केरोसिन फैन। ओके। 1857 महाराणा सज्जन सिंह, कवि श्यामल दास एंड द स्पेशल बुक फ्रॉम मेवाड़, द वेरी स्पेशल बुक इन मेवाड़, वीर विनोद। वीर विनोद। Here you can see the beautiful tiles
It's all blue, a blue pottery from China, Dutch, Madam Mary, Jesus, Yusuf. One of the biggest battle in Indian history. 1576, 18 June, here to 45 kilometer far. In between Maharana and Mughal. Maharana Pratap, we have only 5,000. And they are come to fight us, 20,000. But we win, they lost. Why? Because we know the strategy of the battle. They always fight flatland near Delhi. They don't have idea how to fight in a mountain area. We invite them in a mountain. So this is the place called Haldi Ghati. All the Mughal warriors and this side our Mewari warriors. Mughal, they use elephant. Look at the elephant. In the trunk of elephant, knife. छोटा सा सलवार देखिए. महाराणा को जब ये पता चला तो महाराणा ने कहा that's we use our horses artificial trunk. देखिए सामने लगा है ताकि हाथी इस ट्रंक वाले घोड़े को देख के कंफ्यूज रहे ये घोड़ा है या हाथी का बच्चा. महाराणा ने वार करा. मान सिंह जख्मी हुए, नीचे गिरे, बाहर निकले. यहाँ पर पीछे बैठा वाला मर गया मावत वहाँ पर मर गया. लेकिन हाथी की सूंड में जो तलवार है वो घोड़े की लगती है. घोड़ा यहाँ पर जख्मी रहता है. अब महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, वन ऑफ द फेमस हॉर्स इन इंडिया, वो महाराणा प्रताप की जान बचाता है. सेम हॉर्स इज हियर, सेम इज हियर, सेम इज देयर, सेम जंप एंड डाई. It's a story painting. 1935. Artist name is Chakra Singh. चक्र से. Yes. The special courtyard. Maharana, when he make this courtyard, he uses lots of piece of glasses. These are all glasses come from Belgium, and the glass hand cut glasses. Because when we are using the glasses here, that time no electricity. 3 peacocks. Summer, winter and rain. Completely dull. It's going to be finished. Okay. Then Maharana invite the same artist who performed this. So the family here art always father to son. Okay. So the same artist family complete this again in 2004. And also we go to the beautiful. So glass used to make one. The one peacock used 10,000. Inside the feather, glass layer, but look like a thread. But it's not a thread. It's all glass layer. They cut by hand. It's all hand cut glasses. One of the best art. Some artists do this kind of work. Some artists do the painting. Look at the beautiful painting. This is the door in 200 years old. Female. Or 200 years old door. Look at the beautiful lion. You've seen many paintings of the lion, but this is the special one. You know why? Why? It's a smiling lion, man. See, a smiling lion. Oh. It's a smiling very much. Big smile. See the ivory. Elephant tusk. Ivory. Ivory is forbidden 1989. So that time we don't have a resource, so we use wood. Then we have here wood ivory. Elephant tusk. Okay. So this is the all ivory, but ivory it's a substitute. So substitute of ivory we don't have those days, so we use wood color. Then after a little time we use camel bone. Camel bone powder. When the camel natural die in the desert, we don't kill. Even elephant we don't kill, we just cut the horn. So if not lined like a cracks, if it's not cracked in any ivory, it means it's not a pure ivory. It's a mix. Okay. Because born nature, madam, crack आ ही जाता है. Maharana, he born in the Sun dynasty. It's a beautiful. We use a manak here, but right now it's special. All the beautiful glasses, Maharana place. 2 kitchen है यहाँ पर. आइएगा इधर का फोटोग्राफी. हेलो. इसीलिए यहाँ पर रैंप है, स्टेयर्स नहीं.
राजा महाराजा सो गाइस हम थक मुक के खाना पीना खा के पैलेस घूम के आ गए वापस होटल। अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे कहीं पे। और ये रही ब्लेसी, जिसको बहुत आता है गुस्सा। चले ऊपर। सो गाइस हम रेडी होके निकल रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम लेक पे। कहाँ जा रहे हैं ब्लेसी हम? किधर? ओके, वहाँ जाके हम क्या करने वाले हैं? स्विमिंग नहीं, बोटिंग। अगर भीड़ नहीं हुई तो सी यू। सो गाइस हम यहाँ पे पी रहे चाय और पॉपकॉर्न और आगे की तरह चाय, मेरी ये चाय और यहाँ सबने एक ऑर्डर किया भेल। कैसी है चाय? पहुँच चुके हैं पिछोला लेक और यहाँ पे कुछ ऐसा है। बहुत भीड़ है, यहाँ पे बोटिंग हो रही है, लेकिन वहाँ देखो बहुत काबू हो रही है। बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है, तो हम शायद तो नहीं जा पाएंगे बोटिंग के लिए। और ब्लेसी को जाना है, लेकिन अभी मुश्किल लग रहा है जाना। कैंडल मार और गाइस यहाँ पे एक जिप लाइन भी है जो चल रहा है, हमने जस्ट अभी नोटिस किया, बट काफ़ी रिस्की लग रहा है। मेरे जैसा आ जाए तो रिस्की हो जाए। अच्छा, एक बार ट्राई करते, वहाँ जाके देखते क्राउड है या नहीं है। और गाइस यहाँ पे देखो ट्रैफिक, देखो जहाँ तक देखो वहाँ तक ट्रैफिक।
એ તો બિગ બિગ લોકો માટે છે. ચાલ આપણે શૂઝ પહેર લઈએ પહેલા. બ્લેસી તે તો બહુ મજા કરી बलून्स में. So guys, ब्लेसी ने यहाँ पे लिया बड़ा सा बलून. गाइस हम घूम फिर के आ गए. हमने प्लान किया था जाने का
यम्मी योगा बेस्ट कैफ़े में। हम वहाँ तक गए भी, लेकिन वहाँ पे खाने के आजू बाजू में मच्छर ही मच्छर घूम रहे थे, तो हम वहाँ से घूम के वापस आए। तब तक 11 बज गए और हमको कहीं खाना नहीं मिल रहा था। फिर एक गोवर्धन थाल हमें खुला मिला, पकवान थाल था, सॉरी पकवान थाल, उसका राजस्थानी खाना खाया, अच्छा था, बेटर। बट नटराज में कल जो हमने खाया था उससे ज़्यादा बेटर नहीं था। खाया पिया, अभी हम बहुत थक गए। आदि को पूछ लेते एक बार, उसको आज का खाना कैसा लगा और आज का दिन कैसा रहा। सो टायर्ड। क्या किया आज? ब्लेसी को उठा उठा के घुमा और कुछ और ये ब्लेसी को तो दिखाना ही भूल गई उसने तो आज खाना भी नहीं खाया, सिर्फ फ्रूट्स खाए, डिनर तो किया नहीं। और अभी जो सो गई, अभी कपड़े चेंज करने में भी हमें डर लग रहा है अभी उठेगी और अगर उठ गई तो खत्म कहानी। तो इतना ड्राइव करने के बाद कैसा महसूस हो रहा है और उसके बाद भी मंजिल तक पहुंचने के बाद वापस आना। यहाँ पे सबसे ज्यादा कैफे अच्छा था, दिखने में अच्छा था, लेकिन दिखने में ही अच्छा था। 5th फ्लोर पे था रेस्टोरेंट, मतलब तुम लोग चढ़ते चढ़ते ही थक जाओगे पहली बात। और खाना तो आई डोंट थिंक सो अच्छा होगा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा कुछ खाना वहाँ पे उन्होंने रख दिया है और वही तुम्हें खाना हो तो ठीक है, नहीं खाना हो तब भी ठीक है। उसके बाद वाला पकवान रेस्टोरेंट अच्छा था। उसके बाद जो पकवान में हमने थाल खाया वो अच्छा था, हमको अच्छे से बिठा के सब सर्व करके अच्छे से खिलाया, टेस्ट भी अच्छा था। बट वो राजस्थानी था तो हमें थोड़ा स्पाइसी लगा, लेकिन बट ठीक है, राजस्थानी जिसको पसंद है उसके लिए अच्छा है। दाल बाटी था, 3 सब्जी था, और क्या था, कस्टर्ड था, सैलेड था, छाछ था, 2 स्वीट थी, 2 स्वीट, रोटी, राइस, कड़ी, दाल। और उनके खाने के टाइम पे हम लोग खाने पहुंच गए थे और उनका बंद होने का ही टाइम था, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें खिलाया। फिर भी अच्छी सर्विस थी और खाना भी बढ़िया था। ठीक है, तो आज आराम करते हैं अभी आदि। हम ये आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल वापस से हम जाए, कल फिर से नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। और यहाँ कल पे ट्रैफिक को फेस करना, यानी भाई यहाँ ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक को फेस करना यानी भाई कहाँ से कहाँ, एक घंटे का ट्रैफिक। अभी जो हम लोग लास्ट फंसे थे वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत थके थे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। बट अगर हमने यू टर्न नहीं लिया होता तो हम 3-4 घंटे तक वहीं फंस जाते। और शायद बहुत छोटी गलियां है यहाँ पे। हाँ। और बड़ी गाड़ियाँ निकलती है वहाँ से तो क्या होगा अभी। ठीक है, चलो गाइस, गुड नाइट, सी यू, टेक केयर, गुड नाइट आदि, गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट ब्लेसी माय डियर। आज ब्लेसी ने भी बहुत एंजॉय किया। गुड नाइट ब्लेसी। चलो गाइस, सी यू।